बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पर कातलाना हमले की तहक़ीक़ात में बड़ी पेशरफ़्त हुई है और उस पेशरफ़्त के नतीजे में कुछ ऐसी कड़ियाँ सामने आई हैं जिससे साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पर कातलाना हमले की जो उलझी गुत्थियाँ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सुलझने लगी हैं। इसके अलावा जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पर कातलाना हमले का मरकज़ी मुल्ज़िम है, जिसे वज़ीराबाद से लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है, उसका एक और वीडियो बयान सामने आया है। बल्कि यूँ कह लें कि उसकी एक और वीडियो स्टेटमेंट जो है वो सोशल मीडिया पे लीक हुई है। लेकिन उस वीडियो के अंदर एक ऐसा क्लू मिला है, जो एक सवाल उठाया जा रहा था, उस सवाल का जवाब भी उस वीडियो में मौजूद है। तो अब तक इस तहकीकात के सिलसिले में क्या डेवलपमेंट हुई है और फ़र्दर जो कड़ियाँ मिली हैं वो किस जानिब इस कातलाना हमले की जो है वो निशानदही कर रही हैं, तो ये सारी डिटेल इस व्लॉग में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जुड़ी 3 बड़ी अहम ख़बरें, जिसमें से 2 का ताल्लुक़ जो है वो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से है, उन 3 ख़बरों की तफ़सीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। एक तो नाज़रीन, जो PTI के 25 मुनर्रफ़ अरकान थे जिन्होंने वज़ारत आला के इलेक्शन में हमज़ा शहबाज शरीफ को वोट किया था, उनके ख़िलाफ़ डी सीटिंग का डिसक्वालिफ़िकेशन का रेफरेंस जो है वो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से इलेक्शन कमीशन को भेजा गया था। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI इमरान ख़ान के उस रेफरेंस पर समाअत करते हुए उसको पॉजिटिव करार दिया था और PTI के 25 मुनर्रफ़ अरकान को उनकी पंजाब असम्बलियों की नशिस्तों से डी सीट कर दिया गया था। इलेक्शन कमीशन के उस फैसले के ख़िलाफ़ 25 अरकान डी सीट हुए थे, लेकिन 7 अरकान की जानिब से इलेक्शन कमीशन का वो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया था और उस फैसले पे सुप्रीम कोर्ट ने इब्तदाई समाअत भी की थी। लेकिन अब कुछ महीनों के बाद आज डेवलपमेंट ये हुई है कि अदालत उज़्मा की जो अगले हफ्ते की कास्ट लिस्ट जारी की गई है, उसमें उन मुनर्रफ़ अरकान की जो अपीलें हैं उन्हें समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। 9 नवंबर को PTI के मुनर्रफ़ अरकान की अपीलों पर समाअत होने जा रही है और जो 3 रुकनी बेंच बनाया गया है उसके सरबराह होंगे चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल और उनके साथ बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक साहबा को शामिल किया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, 8 नवंबर को इमरान ख़ान साहब की एक और पटिशन पर भी सुप्रीम कोर्ट में समाअत होने जा रही है। इमरान ख़ान की जानिब से जिन नैब तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, उस दरख्वास्त पर 8 नवंबर की समाअत मुकर्रर कर दी गई है और चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस एजाज़ुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल है, इस मुकदमे की समाअत करेगा। इसके अलावा तीसरी खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी, जिनके ख़िलाफ़ आमदन से ज़ायद असासा जात का नैब रेफरेंस ट्रायल कोर्ट में ज़ेरे समाअत है, उनकी ज़मानत की दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। 8 नवंबर को अदालत उज़्मा में आगा सिराज दुरानी की ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत होगी और चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक साहबा शामिल हैं, वो इस केस की 8 नवंबर को समाअत करेगा। अब आ जाते हैं जो कल साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब पे जानलेवा अफसोसनाक हमला हुआ और अल्लाह ताला का शुक्र के खान साहब उस हमले में सरवाइव कर गए और अल्लाह का करम मज़ीद यह हुआ कि जो हमला आवर था वो भी पुलिस की गिरफ्त में आ गया और इसका क्रेडिट जो है वो PTI के जो रुकन हैं, जो सपोर्टर थे खान साहब के, जो खान साहब के चाहने वाले थे, इब्तिसाम, उसको इसका क्रेडिट जाता है, जिसने मुल्ज़म को वहाँ पे जो है वो पकड़ा भी और उसको वहाँ से जाने नहीं दिया। तो अब जो तहकीकात अब तक की हैं, पहले तो वो डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। आज नाज़रीन, जो काउंटर टेररिज्म को यानी जो इंसदाद दहशत गर्दी का महकमा है पंजाब का, उसको इसकी तहकीकात जो है वो दे दी गई हैं और जो तहकीकाती टीम तश्कील दी गई है वो जाए वक़ुआ पे गई है। उसके साथ साथ पुलिस के जो वज़ीराबाद के हुकाम थे वो वहाँ पे मौजूद थे और फ्रांसिक माहिरीन की टीम भी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की टीम के साथ वहाँ पे मौजूद थी और जो इब्तदाई तफसीलात सामने आई हैं कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और फ्रांसिक माहिरीन ने जाए वक़ुआ पे जाके इब्तदाई जो शवाहिद हैं वो वहाँ पे इकट्ठे किए हैं और उसमें ये बताया गया है कि 11 खोल जो है वहाँ पे
बरामद हुए हैं 2 वेपन्स के, और उसमें 9 जो खोल हैं वो उस मुलज़म के 9mm पिस्टल से किए गए हैं। 9 फायर यानी मुलज़म की जानिब से किए गए हैं, और 2 जो फायर हैं वो एक राइफ़ल के हैं। और वो जो अब तक की माहिरीन ने इब्तदाई जो तहकीकात सामने आई हैं, क्योंकि हतमी तहकीकात तो अभी मुकम्मल होना बाकी है, लेकिन उसमें ये बताया गया है कि 9 जो खोल मिले हैं उनकी डायरेक्शन से पता चला है कि ये 9 फायर जो हैं वो नीचे से कंटेनर की तरफ किए गए हैं, और 2 खोल जो मज़ीद राइफ़ल्स के मिले हैं उससे मुतल्लिक अब तक की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक, जिसे हतमी नहीं कहा जा सकता, वो ऊपर से कंटेनर से फ़ायर किए गए हैं। और मज़ीद जो कहा गया है इस इब्तदाई तहकीकात में कि जो मुलज़म की फ़ैमिली है उसे हिरासत में हिफाजती तहवील में लिया गया था। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि मुलज़म नवीद की फ़ैमिली को, उनके ख़ानदान को उनके इस कातिलाना हमले के इरादों का पता नहीं था, लेकिन फ़िलहाल उनके ख़ानदान को पुलिस की हिफाजती तहवील में जो है वो रखा गया है, और मुलज़म को वज़ीराबाद से लाहौर जो CTD का सेल है वहाँ पर मुंतकिल कर दिया गया है, और अभी तक इस मामले का जो मुकदमा है वो दर्ज नहीं किया गया। और जो पुलिस का वर्शन सामने आया है उसमें ये कहा गया है कि जब तक कोई दरख्वास्त नहीं आ जाती, यानी जो मुतासरा फ़रीक हैं चेयरमैन PTI इमरान खान, उनकी जानिब से दरख्वास्त आएगी तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लेकिन मेरी दानिश में इसका मुकदमा पुलिस खुद भी दर्ज कर सकती है, क्योंकि ये दहशत गर्दी का वाक़या है और काउंटर टेररिज्म को ये इस मामले की तहकीकात सौंपी गई है। अगर कोई दरख्वास्त नहीं भी आती तो पुलिस के पास भी अख्तियार है कि वो FIR का इंदराज करे। और ये भी कहा जा रहा है कि मुलज़म के जो इब्तदाई बयान है, जो वीडियो बयान स्टेटमेंट भी सोशल मीडिया के ऊपर लीक हुई, उसके बाद मुलज़म का पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने का भी फ़ैसला किया गया है कि मुलज़म जो कुछ कह रहा है वो सही है या गलत है। इसके लिए उनका फ़ॉरेंसिक जो है वो टेस्ट करवाया जाएगा, और जाए वक़ुआ से जो फ़ॉरेंसिक माहिरीन ने शवाहिद इकट्ठे किए हैं उसे फ़ॉरेंसिक एक्सपर्ट के पास, यानी फ़ॉरेंसिक जो लैब है पंजाब की स्टेट ऑफ द आर्ट, वहाँ पे एक लैब बनाई गई है, वहाँ पे जो है वो हतमी एग्ज़ामिनेशन के लिए जो है वो भिजवा दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, जो मुलज़म का इब्तदाई स्टेटमेंट सामने आया है, मतलब जो तीसरी वीडियो सामने आई है, उससे पहले एक सवाल उठाया जा रहा था कि सवाल ये होना चाहिए कि इतनी महंगी गन जो कि 5 से 6 लाख मालियत की है, मुलज़म के पास कैसे आई। तो मुलज़म की जो तीसरी वीडियो सामने आई इसमें मुलज़म ये कह रहा है कि मैंने ये गन 20,000 में ख़रीदी है। वज़ीराबाद का उसने कहा कि एक बट नामी शख्स है, उससे मैंने ख़रीदी है, और मेरे पास उसने कहा था 26 से 27 से 28 गोलियाँ थी, जिससे मैंने 8 से 9 या 7 से 8 मैंने फ़ायर किए हैं। एक गोली मुलज़म ने कहा कि गन के अंदर जो है वो फंस गई थी, और जब मैंने फ़ायर किए तो कंटेनर से भी मुझे मारने के लिए वहाँ से फ़ायर हुए हैं, और मैं वहाँ से जब फ़ायर हुए तो भागने की कोशिश की, मैं वहाँ से हट गया। और इससे बयान से ये लगता है कि जो PTI का एक रुकन मौज़म, और यकीन जाने कि मैंने उसकी जब वीडियो देखी, मौज़म के उसके बच्चे उसके साथ ठहरे हैं, तमाम लोग वहाँ से डिस्पर्स हो गए हैं, तो यकीन जाने कि इतना दिल खराश हुआ, इतनी तकलीफ़ पहुँची कि वो अपने बच्चों को लेके पता नहीं क्या सोच के चेयरमैन PTI इमरान खान के इस लॉन्ग मार्च में आया था, एहतजाज में आया था। लेकिन फिर क्या हो गया, और जो बच्चे अपने वालिद की डेड बॉडी के आसपास खड़े अपने वालिद को देख रहे हैं, उनके दिल पे क्या गुजरी होगी। चलें, जो कमसन बच्चे हैं जो शायद अभी इस बात को ना समझते हों कि उनके वालिद के साथ हुआ क्या है, लेकिन जो बड़ा बच्चा है ग़ालिबन उसके जहन में इस वाक़े के जो नकूश हैं वो सारी ज़िंदगी जो है वो नक्श रहेंगे, वो भुला नहीं पाएगा। यकीन जाने बड़ा दुख हुआ। लेकिन बहरहाल मुलज़म के बयान से, जैसे उसने कहा, और जो इब्तदाई तहकीकात भी सामने आई हैं कि 2 मैगज़ीन जो है वो मुलज़म से बरामद किए गए हैं, पिस्टल भी बरामद कर लिया गया है, और उसके साथ साथ 20 गोलियां भी मुलज़म से बरामद हुई हैं। और जो तीसरा स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट में जो वो कह रहा है कि मैंने फैसल नामी, बट नामी किसी शख्स से ये पिस्टल ख़रीदा है। अब उस शख्स को भी जहाँ से पिस्टल ख़रीदा गया उसे भी लाजमी सी बात है कि इस मुकदमे में तहकीकाती टीम की जानिब से शामिल तफ्तीश किया जाएगा। लेकिन जो अफसोस का एक पहलू है इस सारे मामले से जुड़ा है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा के बड़े ही गैर ज़िम्मेदाराना किस्म के स्टेटमेंट आ रहे हैं। यानी तहकीकात पंजाब हुकूमत करा रही है, पंजाब का काउंटर टेररिज्म तहकीकात कर रहा है, पुलिस अपनी है, डिपार्टमेंट अपना है, मुलज़म पकड़ लिया गया है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के 2 वज़रा ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब पे इस कातलाना हमले का जो बदला है वो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से लिया जाएगा। भाई सिक्योरिटी अगर लैप्स हुआ है, गुजरांवाला के पुलिस की जानिब से बाकायदा सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट भी जारी किया गया था
जिसमें कहा गया था कि आप खान साहब के कंटेनर के अतराफ़ में जहाँ पे वो खिताब करते हैं बुलेट प्रूफ जो है आप शीशा लगाएं, तो आपने शीशा क्यों नहीं लगाया? तो सिक्योरिटी लैब्स तो पंजाब हुकूमत का है, पंजाब की इंतज़ामिया का है, पंजाब की पुलिस का है। आप मोरद इल्ज़ाम जो है वो ठहरा रहे हैं वज़ीर दाखिला वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को। पंजाब में हुकूमत आपकी है, तमाम मशीनरी आपकी है, तो आप ये इस किस्म के इल्ज़ामात ना लगाएं। मुलज़िम आपकी हिरासत में है, तहकीकात करें। तहकीकात के बाद अगर कोई क्लू ऐसा मिलता है तो आप जिसको मर्ज़ी चाहे शामिल तफ्तीश कर लें, उसे मुकदमे में उनको नामज़द कर दें। और ये भी गैर ज़िम्मेदाराना स्टेटमेंट था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को और उसके साथ साथ वज़ीर दाखिला को और आला सिक्योरिटी एहलकार को मुस्तफ़ी होना जाना चाहिए। ये भी एक गैर ज़िम्मेदाराना और एक सियासी स्टेटमेंट था, सियासी फ़ायदा हासिल करने का स्टेटमेंट था। आज वैसे इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च कंटिन्यू करेगा नहीं करेगा, कैंसर हॉस्पिटल में जो है वो शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल में इमरान खान साहब ने इजलास भी बुला लिया है। और जो हस्पताल इंतज़ामिया की, क्योंकि जो हॉस्पिटल है लाहौर का, उसने भी जो अब तक जो इस हवाले से जो उन्होंने पोस्टमार्टम तो नहीं कहेंगे, उन्होंने जो एग्जामिनेशन की है उसमें यह कहा गया है कि 2 गोलियां खान साहब को लगी। एक गोली जो है खान साहब की टांग को छू के निकल गई, एक गोली खान साहब की टांग में लगी है और उसने हड्डी को भी इफ़ेक्ट किया है। और मजमूई तौर पर जना एवेन्यू के जना हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 16 निशानात जो है वो ज़ख्मों के खान साहब के जिस्म पे जो है वो पाए गए हैं। और ख़दशा ये भी है कि जो मौसम जाम बहक हुआ है, PTI का कारकुन, कंटेनर से जो फायर 2 किए गए हैं, उस गोली से वो फायर जो है मौसम को जाके लगा है। हतमी जो चीज़ है वो तो तहकीकात मुकम्मल होने के बाद सामने आएंगी। मुलज़िम का जो मकतूल है उसका पोस्टमार्टम भी कराया गया होगा। और ये भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि जो कंटेनर से 2 फायर हुए हैं उससे जो छर्रे निकले हैं, हो सकता है कि उन छर्रों से कंटेनर पे ठहरे जो PTI की क़यादत है वो भी उन छर्रों से जो है वो मुतासर हो सकती है। इस बात का इम्कान भी जो है वो ज़ाहिर किया जा रहा है। लेकिन इस कत्ल के वाक़ये के ऊपर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी आज इत्तेहादियों का जो इजलास है वो तलब कर लिया गया है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, कौमी असम्बली में अपने दौरा चीन के हवाले से और अपना साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान पे जो कातलाना हमला हुआ है उस पर पॉलिसी स्टेटमेंट भी जो है आज वो कौमी असम्बली में देंगे। तो हो सकता है कि जब आप हमारा ये प्रोग्राम देखें, हमारी ये वीडियो देखें, तो ये जो आखिरी दिन जो 2 चीज़ों का हमने जिक्र किया है कि खान साहब ने इजलास बुला लिया है, वज़ीर आज़म ने इत्तेहादियों का इजलास बुला लिया है, वज़ीर आज़म कौमी असम्बली में खिताब करेंगे, ये 3 से 4 डेवलपमेंट जो है वो हो चुकी होंगी। तो आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।